Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain the most easiest summary of Surat al-Zilzal. Actually, it is Surat al-Zalzala, but in your books it's given Surat al-Zilzal. This is taken from degree second semester Arabic. एग्जाम में आपको इसकी समरी लिखनी होगी for 15 marks. अगर आपको इसकी PDF चाहिए then do contact me on my Telegram ID. Let's all support hard work. Let's begin the summary now. सूरत अल-ज़लज़ला मदीना शहर में उतारा गया था, तो इसीलिए वो एक मदीनन सूरा है। ये सूरा हमें बताता है एक बहुत बड़े ज़लज़ले के बारे में, यानी कि अर्थक्वेक के बारे में, जो कि क़यामत के रोज़ होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ये सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ज़लज़ला होगा जो कि हर चीज़ को तोड़ देगा। अल्लाह ताला सूरा अल-हज में कहते हैं, ओ मैनकाइंड, fear your Lord, the earthquake of the hour of judgment is a terrible thing. कि ए इंसान डरो अपने परवरदिगार से, क़यामत के रोज़ जो ज़लज़ला आएगा वो एक बहुत ही भयानक चीज़ होगी। It will be a terrible thing. इस earthquake की वजह से ये दुनिया तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और एक नई दुनिया आएगी इसके बाद। जो धरती है उसमें कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, जैसे कि ज़िंदगी, मौत, सोना, हीरे जवाहरात और कई सारे मरे हुए लोग। क़यामत के रोज़ के दिन जो धरती है वो अपने अंदर की सारी चीज़ों को बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी और वो धूल में तब्दील हो जाएगी। इट विल चेंज इनटू डस्ट। जो ये ऊंचे पहाड़ है वो सब नरम सी मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे, सॉफ्ट लाइक सैंड। इमाम मुस्लिम और तिरमिज़ी कहते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो क़यामत का रोज़ होगा उस दिन धरती अपने अंदर के सारे ख़जानों को निकालेगी, सोना, चांदी। जो क़ातिल होगा वो कहेगा कि मैंने इन चीज़ों के लिए लोगों को मारा। आई किल्ड पीपल फॉर दिस। एक इंसान जिसने अपने परिवार के साथ रिश्ता तोड़ लिया वो कहेगा, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा इसके लिए। आई लेफ्ट माई फैमिली फॉर दिस। एक चोर जो होगा वो कहेगा, मेरे हाथ काटे गए इन चीज़ों के लिए। माई हैंड्स वर कट ऑफ फॉर दिस। और फिर लोगों से कहा जाएगा, ले लो, लेकिन कोई नहीं लेगा। अल्लाह ताला कहेंगे धरती से कि अब तुम बोलो। फिर धरती बात करेगी और कहेगी जो कुछ भी उसके साथ हुआ। धरती हर चीज़ के बारे में बताएगी, चाहे वो अच्छा एक्शन हो या फिर ख़राब एक्शन। लोग इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे और कहेंगे, What is wrong with the earth? क्या गलत है इस धरती के साथ? इस दुनिया में अच्छे लोग और बुरे लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ उन्हें अलग रखा जाएगा। हर कोई देखेगा कि उन लोगों ने इस ज़िंदगी में क्या किया। छोटी सी छोटी हरकत को भी दिखाया जाएगा। Even the smallest action will be shown. और अगर किसी ने कोई छोटा सा भी अच्छा काम किया होगा वो भी दिखाया जाएगा, और अगर किसी ने बहुत छोटा सा भी गलत काम किया होगा तो वो भी दिखेगा। अल्लाह ताला हर किसी को वो चीज़ दे देंगे जो उसने कमाई होगी। अल्लाह ताला ने सूरह अल-कहफ में कहा है, And the book one's record will be placed, and you will see the guilty sinners fearful of that which recorded therein, and they will say, Woe to us! What kind of a book is that? Leaves neither a small thing nor a big thing, but has recorded it with numbers. And they will find all that they did placed before them, and your Lord treats no one with injustice. So students, जो कुरान की आयत होती है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। समरी को छोटा किया जा सकता है, लेकिन अगर हम कुरान के लफ्ज़ों में तब्दीली लाएं तब ये बहुत बड़ा गुनाह है। So I'll just translate it for you. तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-कहफ में कहा है कि एक जो किताब है वो उनके सामने रखी जाएगी। इस किताब में रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड आपके आमाल का। आमाल यानी कि अच्छे और बुरे काम, जो कुछ भी आपने दुनिया में किया होगा, चाहे वो छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा। जो सिनर्स होंगे यानी कि गुनहगार लोग, वो इस किताब को देखकर डर जाएंगे और फिर वो कहेंगे, वो टू अस। वो का मतलब है कि आप परेशानी दिखा रहे हो, दुख या फिर गम, और कहेंगे कि किस तरह की किताब है ये ना तो छोटी चीज़ को छोड़ती है और ना ही बड़ी चीज़ को। इसमें तो हर चीज़ का हिसाब लिखा गया है, वो भी नंबर्स के साथ।
یعنی کہ کتنے بار آپ نے اچھا کام کیا ہے اور کتنے بار برا کام کیا ہے، اس کا ریکارڈ نمبرز میں لکھا گیا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں پتہ چلے گا جو ان لوگوں نے کیا، ان لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی وہ کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی والا سلوک نہیں کرتے۔